बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान ने खत लिखा था कि उनकी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, खवातीन को कैद किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया जा रहा है। काजी फायज ईसा साहब से बहुत उम्मीदें थी कि वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पमाली ख़त्म होगी, इंसानों को अपने हकूक़ मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानियों को इंसान समझ कर उनको हकूक़ दिए जाएंगे। उसके जवाब में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि इससे बेहतर था कि काजी साहब इसका जवाब ना देते, खामोश रहते। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक ना घोड़ा खड़ा हुआ है, एक बंदा पास से गुजर रहा है, उसको ना ऐसे ही शरारत आती है, तो वो पास से गुजरते हुए ना तो वो उसको कोई छांटा या छड़ी या कोई चीज़ मार देता है, और घोड़ा उसको मारता है दो लत्ती, और मसूफ साहब ना कई फिट दूर जाके गिरते हैं। खोता कर लो तो बेहतर नहीं? नहीं, वो फिर ज़रा वो गैर मुहज़्ज़ब हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मार्जिन रख के चलते हैं। तो ये जो आज सूरत हाल बनी है ना सर, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। काजी साहब को एक पाकिस्तान के सियासतदान ने, साबिक वजीर आजम ने, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन ने एक खत भेजा था, और वो खत था इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक, कि हमारी सियासी जमात के रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। फिर जो वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 9 मई के वाक़यात में बहुत सारी ख़वातीन, जिसके ऊपर हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया गया है। और इस तरह की मुख्तलिफ जो 9 मई के वाक़यात के बाद से जिस तरह का क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर हुआ, और जिस तरह रियासती फस्तायत इनके खिलाफ अभी तक जारी है, उसी उन्हीं उन्हीं तमाम मामलात का अहाता किया गया था उसके अंदर। तो उसके ऊपर आज काजी साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज, एक एलामिया जारी किया गया है, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कल मुझे जो है यानी 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक लिफाफा मौसूल हुआ, जिसके ऊपर कोई तफसीलात नहीं थी कि ये किसने भेजा है, लेकिन उसके ऊपर इंतज़ार हुसैन पंजोथा वकील का नाम, हाँ जी, वकील का नाम लिखा गया था कि उन्होंने ये कोरियर की है। और उसमें एक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त था, और उसके अलावा साथ तकरीबन 77 सफ़ात पर मुश्तमिल एक और दस्तावेज़ थी। मेरे ख्याल में उसमें शायद वो तमाम तफसीलात थी कि कौन कौन से लोगों के साथ किस तरह क्रैकडाउन हुआ, किनकी तफसीलात, जी जी, कि किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कैसे कैसे रिहाई मिली और दोबारा से उनको गिरफ्तार किया गया, शायद इसी तरह की वो तमाम तफसीलात थी। तो उसके ऊपर जो है वो आज उन्होंने कहा कि इस तरह की हमें चीज़ें मिली, और चीफ जस्टिस साहब अपने जो उनका हल्फ है वो उसके उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब ना तो पहले किसी के साथ वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ना किसी दबाव में आए हैं, और ना ही वो आइंदा आएंगे। इस तरह की एक बयान, एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया। और उसके बाद देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तनकीद हो रही है, मेरे ख्याल में यही अवामी राय है, और ये तनकीद कोई तज़हीक आमेज नहीं है कि आप ये कहें कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई इस तरह का कोई नामुनासिब या घटिया ट्रेंड चलाया जा रहा है। सहाफ़ियों की जानिब से जो दीगर इसमें पोलिटिकल वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से तनकीद यही की जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आप एक तरफ ये कहते हैं कि आप अपने हल्फ के मुताबिक अपनी फ़राइज़ तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ आप अभी कुछ दिन पहले आपने 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला केस का फैसला दिया, और उसमें आपने तस्लीम किया कि मुल्क में जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात ना करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। पूरे मुल्क के अंदर 7 नवंबर को आम इंतखाबात हर सूरत होना थे, नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, और हर गुजरते दिन के बाद भी इस वक्त मुल्क के अंदर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और आप दूसरी जानब ये कहते हैं कि मैं अपने हल्फ के मुताबिक अपने जो काम है वो जारी रखे हुए हूँ, और आइंदा भी जारी रखूंगा, और फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूंगा। तो अगर आप अपने फ़राइज़ के मुताबिक खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर ये जो खिलाफ वर्जी हो रही है इसके ऊपर नोटिस किसने लेना है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मुख्तलिफ मौके पर भी ये चीज़ देखी कि जो ख़वातीन सियासी वर्कर्स हैं उनके हवाले से पाकिस्तान के अंदर अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तरफ झुकाव रखने वाले, उनके हामी, या उनके हम ख्याल किस्म के लोग कह लें, सहाफ़ी कह लें,
अब वो भी इस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि कम अज कम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जो खवातीन सियासी वर्कर्स हैं उनके बारे में तो कम अज कम नोटिस लेना चाहिए था। आप देखिए कि डॉन इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल लिख चुका है। सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है सादिया अब्बासी, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, वो इसके ऊपर आवाज उठा आज चुकी उन्होंने है। भी इसकी मजम्मत की है। जी 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 जी। और देखें कि उसके अलावा फरतुल्लाह बाबर साहब इसके ऊपर वो लिख चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी वो अपने ख्यालात के इजहार करते रहे हैं। फिर सबसे बढ़कर देखें कि मौजूदा सेनेटर एतजाज अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इस तरह सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और उनके ऊपर कोई जो है वो अपनी उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही। शेख रशीद साहब का उन्होंने जिक्र किया, उनसे इंटरव्यू करवाया गया, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू का जिक्र उन्होंने किया, फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उस्मान डार की इंटरव्यू का उन्होंने जिक्र किया, इमरान रियाज की अगवा और लापता और तकरीबन 143 दिन तक उनके लापता रहने का उन्होंने जिक्र किया, आजम खान और मोहम्मद खान भट्टी के अगवा का उन्होंने मामला उठाया। इस तरह मुतद्दिद, और इसके अलावा जो मुल्क भर में 14,000 के करीब जबरी गुमशुदगियां हैं वो मामला उठाया। और उसके बाद देखें कि उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानब से एतराज क्या लगाया गया कि ये मफाद आमा के खिलाफ है, यानी कि इसमें मफाद आमा का मामला नहीं उठाया गया, इसमें अवाम नहीं है सर आम अवाम ही है, आम तो अवाम ही है। लेकिन सिर्फ मामला ये है कि ये चूंकि पीटीआई से मुतल्लिक है तो इस वजह से ये मफाद आमा का मामला तो नहीं जज है। कैसे पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे? वो सर तो चीफ जस्टिस साहब जब से आए हैं इनका हर इकदाम सियासी नौयत का है। इन्होंने इमरान खान को जो है वो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए। इन्होंने नून लीग को सियासी फायदा और सियासी बयानियां फराम करने के लिए फैज हमीद के खिलाफ इन्होंने जो साबिक DGIS हैं उनके खिलाफ इन्होंने केसेस सुने। मुझे बताएं, सरफराज भुगती ने भी कहा कि फैज हमीद पेश हो जाएंगे, लेकिन उसको पाकिस्तान को क्या फायदा? सर उससे छोड़ें, मुझे बताएं जो शायद खकान अब्बासी साहब गए हैं कमीशन के सामने और एतजाज एहसन वो एहसन इकबाल साहब गए हैं, उन्होंने वहां पर कह दिया कि जो शायद खकान अब्बासी उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आजम मैं उस मुआहदे की जो है वो तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। दूसरी जानिब मिनिस्टर थे, नहीं वो तो वजीर आजम थे एहसन इकबाल साहब, जी जी एहसन इकबाल साहब वो गए हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि 2017 के धरने के पीछे ISI थी। तो जब आपके अपने वजीर आजम, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर दाखिला ही इस बात से मुकर चुके हैं, तो फिर सच बोलने के लिए पहले आपको नून लीग छोड़ना। सर नून लीग छोड़नी शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम थे, उनकी कबीना का हिस्सा थे एहसन इकबाल, जी जी नहीं नहीं, मैं ये कहने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर से निकलना कुछ नहीं था। नून लीग का उस वक्त बयानिया ये था कि फैज हमीद के खिलाफ हमने एहतसाब करना है, उसको कानून के कटहरे में लाना है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने वो मामला टेकअप कर लिया। अब इनके साथ फ्रॉड ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून थी वो पीछे हट गई और काजी साहब अब मैदान में अकेले खड़े हुए हैं। आप देखें ना कि दो फ्री कैन है, दो ग्रुप हैं, उनमें लड़ाई हो रही है। एक तीसरा बंदा आता है, वो उन दोनों में से किसी एक ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ यार तू गलत कर रहा है, तूने ये ठीक नहीं किया, मैं इनके साथ हूँ, उनके साथ लड़ता है। बाद में उन दोनों फ्री कैन की आपस में हो जाती है सुलह। वो जो तीसरा बंदा बाहर से आता है वो कितने गया? काजी साहब के साथ यही हुआ कि वो उन दोनों की अब आपस में हो गई सुलह, ठीक है। काजी साहब अब दरमियान में खड़े होके जो है ना वो अब तबला बजा रहे हैं और वो अब चीजें उनसे संभाली नहीं जा रही। और देखें कि जो मामलात हैं, जो काजी साहब के हम ख्याल उनके फैन क्लब के साफी हैं, मेरा सवाल आपसे यही था। जी जी, फैन क्लब के साफी हैं, स्टैंड ले रहे हैं सर वो खुद शर्मिंदा हैं, शदीद नदामत का शिकार हैं। और उसकी वजह यह है कि वो लोग सर सर्फ किसी ने नहीं खाई, मेरे ख्याल में इतनी शायद वो गैरत नहीं है। तो मैंने लाइटर नोट जी जी देखिए बात यह है कि वो लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस वक्त पीटीआई को जिस तरीके से छुड़वाने के लिए जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सर जिया के दौर में नहीं हुई, फिर पीछे कौन सी चीज रह गई है? पीटीआई व्हाट्सएवर इस मुल्क की जमात है, आप सबसे बड़ी सियासी इख्तलाफ कर, जी जी बिल्कुल, ये आपका राइट है। लेकिन क्या बात फारूक के बेटे को देखकर किसी का दिल नहीं पसीजा? क्या हमने जो स्टोरीज की, समिया असद की, फरीदा बेगम की, जितनी स्टोरीज हमें, और कुछ बच्चों की स्टोरी हम एक दो दिन तक वो करेंगे जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की है इन 7 माह जेल में रहने के बाद, वो पाकिस्तानी तो हैं, मुसलमान तो हैं। खुदा ना खास्ता गजा में कुछ होता है तो हमें दर्द फील होता है, होना चाहिए। मुसलमान एक इमारत की मानंद है, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक जिस्म की मानंद है। तकलीफ
यार ये तो आपके अपने पाकिस्तानी है। सर गजा से आप पॉलिटिकल इख्तलाफ आपका बाद में है। सर आप गजा की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये जो एतजाज अहसन साहब ने दरखास्त दायर की थी जबरी गुमशुदगियों वाली, उसके बाद देखें कि कुछ दिन के बाद बलूचिस्तान में 4 बलोच नौजवानों को जैली पुलिस मुकाबले में सीटीडी ने उनको कत्ल कर दिया। अब पंजाब मुझे वालों को बताएं दर्द फील होता होगा सर, अब जब ये जबरी बिल्कुल मेरे ख्याल में और बिल्कुल बिल्कुल ये राय आम अब तब्दील हो रही है पंजाब के अंदर, क्योंकि अब पंजाब वालों को एहसास हो रहा है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जब इस तरह जबरी गुमशुदगियां की जाती थी, लोगों को लापता किया जाता था, तो उस वक्त अपनों की जो एक तड़प होती है कि वो जिंदा है नहीं है। चले वो बंदा होता है ना कि फौत हो जाए, कोई जवान बच्चा भी फौत हो जाए ना, तो वालदैन को ये होता है कि चलें जी अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे शायद उनके दिल में कोई सब्र, कोई अल्लाह कोई ऐसा उनको वो सब्र दे देता है, वो उसके ऊपर सब्र शुक्र कर लेते हैं। लेकिन जब आपको यही ना पता हो कि बच्चा जिंदा है नहीं है, कहाँ पे है, किस हाल में है, कब आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं बुजुर्ग जो अपने बच्चों की आस सवाल उठाया इमरान रियाज वापस आया तो कैसे था, जज ने सवाल उठाया सर नहीं उठाया। और तो देखें बददियानती सर यही है कि जब काजी साहब जज थे, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, यही काजी साहब अपनी अदालतों में बैठकर कहा करते थे, बताएं मीडिया आजाद है या नहीं है, इंसानी हाथ खड़े करें, सर्वे करवाया, वो याद आ गया सीन, हाथ खड़े जी 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 जी। और देखें कि अब जब से वो चीफ जस्टिस बने 2.5 महीने अब हाथ खड़ा करके अब ना तो वो इसके ऊपर बात करते हैं, और उसको भी छोड़ दें कि अपनी अदालत में करते हैं या नहीं। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर जज इसके ऊपर मुकम्मल खामोश रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल हो गया, इन्होंने कोई आवाज नहीं लिखा, कोई इन्होंने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, कोई उस पर नोटिस लेने का मुतालबा नहीं किया। लेकिन जब इनके चहेते यूट्यूबर्स को और इनके सहाफियों को जब किसी किस्म का कोई मारा पीटा जाता था या उनको एक दिन के लिए गायब किया जाता, सर जुल्म है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं उनके जो लापता होने या उनके मारपीट की मैं मुझे याद है ये कह रहा हूं, खास तौर पर उनके घर चले गए थे हमारे दोस्त असद तूर साहब, हमें कोई उनका अपना, मैं काजी साहब के कंडक्ट की बात कर रहा हूं। काजी साहब ना तो इमरान रियाज से मिलने गए और ना ही अभी तक अरशद शरीफ शहीद के घर फातिहा के लिए। तो अंदाजा या तो आपने मुल्क को और सबको कानून की एक आंख से देखना है, या सबको कानून के मुसावी जो हुकूक हैं उसकी नजर से देखना है। ऐसा ही है, ऐसा ही। या आप एक को गलत ना सही कहें, या दोनों को सही कहें, या दोनों को गलत कहें, कोई लाइन तो देखें। और यही बात, और इसी चीज के ऊपर आज काजी साहब को के ऊपर ये सारी तनकीद हो रही है कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया कि आप लोगों को इंसाफ करें, उनके साथ इंसाफ करें, अदल करें, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उस ओहदे का इस्तेमाल करके ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है, जाती अनाद पूरा कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ अपना जाती अनाद पूरा करना, फैज हमीद के साथ पूरा करना। अब देखे ना, वो जो 90 रोज में इंतखाबात वाला केस था, उसमें पीडीएम को बचाते बचाते इन्होंने साथ उसमें टोंग दिया, पंजाबी में कहते हैं ना, उसमें तुम दिया इन्होंने सदर मुमलिकत को भी और साथ इमरान खान साहब को भी। ठीक है, सदर वाली बात आप नहीं, सदर वाली देखिए, अदम एतमाद वाला उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था। आपने अगर करना था तो फिर बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो प्रूवर बन रहे हैं केस में। चले वो बन जाए, हो सकता है इस हालात में जो भी बन जाए, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।